गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से पूरे देश में अनलॉक 5 लागू कर दिया है और अनलॉक 5 की गाइडलाइंस भी जारी कर दिए हैं। लेकिन इसके विपरीत महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। अब इस बात को लेकर के महाराष्ट्रवासी बहुत कन्फ्यूज़न में हैं, बहुत ही परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अनलॉक 5 में लॉकडाउन कैसे लगाया जाएगा। एक तरफ अनलॉक किया जा रहा है, दूसरी तरफ लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में आपको यही हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को लॉकडाउन में फॉलो किया जाएगा, क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा और क्या रहेगी लॉकडाउन की गाइडलाइंस और क्या रहेगी अनलॉक की गाइडलाइंस महाराष्ट्र में। तो आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो जाए और सबके मन में जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में भी बढ़ाया गया है और तमिलनाडु में भी 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार ने अनलॉक 5 दिशा निर्देशों के तहत राज्य में कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दी है और इसे ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों में महाराष्ट्र में कामकाज फिर से शुरू हो सकते हैं। कुछ दिन पहले होटल और रेस्तरां एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके राज्य भर में होटल और रेस्टोरेंट सेवाओं को फिर से शुरू करने की मांग की थी। अभी सितंबर में कुछ दिन पहले राज्य के जितने भी होटल और रेस्तरां एसोसिएशन के सदस्य थे, इन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि पूरे राज्य में होटल और रेस्टोरेंट की सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है इनकी मांग को माना, इनकी बात को कंसीडर किया और उसी के बाद सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में होटल, बार, भोजनालय और रेस्तरां को आम जनता के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि 50% क्षमता के साथ पूरे महाराष्ट्र में आम जनता की सुविधा के लिए होटल, भोजनालय और रेस्टोरेंट ये खोल दिए गए हैं। लेकिन जितनी उनकी क्षमता थी, अगर उसमें 100 लोगों को भोजन कराए जाने की क्षमता थी, अब केवल 50 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकेंगे। होटल का स्टाफ अगर 50 लोगों का था तो अब केवल स्टाफ 25 लोगों का रह जाएगा। ऐसे ही रेस्तरां में भी व्यवस्था की गई है कि 50% सीटों पर ही लोग जो है बैठ सकेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। तो 50% क्षमता के साथ जो है भोजनालय और रेस्तरां, होटल और बार खुलेंगे। राज्य ने व्यवसायों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत लॉकडाउन और कोरोना महामारी से संबंधित सभी नियमों और मानदंडों का पालन करना होगा। जो भी बिजनेसमैन हैं या स्मॉल ट्रेडर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए जो है लॉकडाउन और कोरोना के जो नियम हैं उनको पालन करना होगा। यद्यपि उनको खोलने के निर्देश दे दिए हैं, खोलने की इजाज़त मिल चुकी है। इसके अलावा मुंबई के डब्बावाला संघ ने भी मुंबई लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की मांग को लेकर रेलवे अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। 7 महीने से डिब्बा वालों लोकल बंद होने के कारण डिब्बा वालों को बहुत अधिक असुविधा हो रही थी और साथ साथ जिन लोगों को जिन कार्यालयों में, जिन ऑफिस में डिब्बे वाले भोजन पहुंचाते थे, उन लोगों को भी काफ़ी असुविधा हो रही थी। उन्हें भी सही समय से और सही ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि रेस्टोरेंट और भोजनालय भी बंद थे। तो डिब्बा वालों का कहना था कि कई सरकारी विभाग और कुछ निजी कार्यालयों ने काम फिर से शुरू होने के कारण उनकी सेवाओं की मांग बढ़ रही है, इसलिए उन्हें भी लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाए।
उनकी मांगों को मानते हुए इस बार सरकार ने डिब्बा वालों को लोकल ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दे दी है, लेकिन शर्तें वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए। मुंबई की आम जनता भी काफ़ी दिनों से लोकल ट्रेनों में सफ़र करने की मांग कर रही थी, क्योंकि मुंबई लोकल को जो है मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है। सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन है मुंबई लोकल। तो आम जनता को अभी इसके बारे में कोई इजाज़त नहीं दी गई है। आम जनता लोकल ट्रेनों में कब से यात्रा करेगी, अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कई स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और संख्या को देखते हुए सरकार ने रेलवे अधिकारियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में लोकल ट्रेनों की फेरियों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। मतलब अब लोकल ट्रेनों के जो राउंड्स हैं वो ज़्यादा लगेंगे। इसका उद्देश्य यात्रियों की मदद करना है, क्योंकि ये भीड़ को कम करेगा, खासकर पीक आवर्स के दौरान जब जनता काम करके अपने घर जाने के लिए निकलती है, और दूसरे जब जनता काम पर जाने के लिए अपने घरों से निकलती है, तो उस समय लोकल ट्रेनों की फेरियों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि आम आदमियों के लिए लोकल ट्रेन कब खोली जाएगी, तो ये भी बहुत जल्दी जो है घोषणा हो सकती है और आम आदमियों के लिए भी लोकल ट्रेनें खोली जा सकती हैं। इसके अलावा एमएमआर के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत पुणे में लोकल ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। पुणे में लोकल ट्रेन सेवाएं बंद थीं, लेकिन अब पुणे में जो है लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से चालू करने की घोषणा कर दी गई है और पुणे में लोकल ट्रेनें अब चलेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी आने जाने के लिए सभी ट्रेनें तत्काल प्रभाव से शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी तक की जो स्थिति थी उसमें महाराष्ट्र में आने जाने के लिए ट्रेनों को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जितनी भी ट्रेनें महाराष्ट्र में आती हैं और जितनी भी ट्रेनें महाराष्ट्र से जाती हैं उन सभी को शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। हालांकि सुरक्षा और एहतियात सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तो नियम तो वही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करना, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना, ये तो सभी के लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि जब तक इसका कोई भी वैक्सीन सामने नहीं आ जाती है, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाती है, तब तक एक और एकमात्र विकल्प यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। आशा कीजिए कि बहुत जल्द जो है लोकल ट्रेनों को आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही है आम पैसेंजर्स को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।